फ्रेंड्स, आपका क्रिस इंग्लिश क्लासेस में फिर से वेलकम। और मैं प्रताप सिंह कुशवाहा आपके लिए ये टॉपिक विशेषकर छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली है। काम तो ये सारे स्टूडेंट्स को आएगा, चाहे वो फिफ्थ का हो, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन का, यानी इंटर तक का। और यहाँ तक कि यदि आप बड़ी क्लास की इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये सेंटेंसेस और ये यूज काम आने वाले हैं। तो देखिए, हेडिंग है अबाउट टू का प्रयोग। यानी अबाउट टू का प्रयोग कौन से वाक्यों में होता है? जिन वाक्यों में ही वाला, ही वाली, ही वाले, ये जो शब्द आ जाते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। तो इसकी हमने पहचान लिखी है आपके लिए। पहचान लिखी है, सेंटेंस के अंत में, जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसके अंत में क्रिया में, यानी जो वर्ब होगी उसमें ने शब्द लगा होगा और ने के ठीक बाद ही वाला, ही वाले शब्द होते हैं। जैसे कि आप ये सेंटेंस देखें, रेलगाड़ी आने ही वाली है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। और इसके अंत में आप क्या देख पा रहे हैं? यह है वर्ब ने, और इसके बाद ये आ गया आपका ही वाली है। दूसरा, वह अब सोने ही वाला है, तो ये आ गया ने ही वाला है, ने के बाद ही वाला है। तब मैं एक पत्र लिखने ही वाला था, तो ये देखिए ने के बाद ही वाला। क्या आप स्कूल को निकलने ही वाले थे, तो ने के बाद ये ही वाले। मेरे पापा अब आने ही वाले होंगे, ये ने के बाद आप देख पा रहे हैं ही वाले। बच्चा फिसलने ही वाला था, तो ये ने के बाद ये आप देख पा रहे हैं ही वाला। तब सूर्य डूबने ही वाला होगा, ने के बाद ये ही वाला। हम जीतने ही वाले होंगे, ने के बाद ये ही वाले। तो इस प्रकार के सेंटेंस ये अबाउट टू के यूज से बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं, इसके लिए हमने कुछ हेल्प आपके लिए रखी है। अच्छा, इसमें जो अंत में है, था, थे, होंगे, था, होगा, होगी, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको लगानी होंगी। और ये छोटी सी चीज़ है, हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ ये प्राइमरी क्लास के लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो उनके लिए हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए हैं जो इनमें प्राय यूज होती हैं। जैसे है के लिए इज लगाना है, हो के लिए एम। आप चूंकि इस बात को जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। है, हो के लिए आर हेल्पिंग वर्ब होती है। था, थी के लिए वाज होता है। और थे और थी, देखिए ये आपको एक सा लग रहा होगा लेकिन ये थी है और ये थी, ये भी नहीं रखी है, तो इसके लिए बर लगता है। होगा, होगी, होंगे के लिए शैल बी या विल बी। आप जानते हैं जब आई बी सब्जेक्ट होता है, आई या वी, तो शैल भी लगता है, और आई बी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो विल भी लगता है। कैसे बनाना है, इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले आप अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी जे, है, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होगी, इनके लिए हम यहाँ लिख चुके हैं इनमें से कोई एक। इसके बाद आपको ये अबाउट टू लगाना है। फिर मैन वर्ब। मैन वर्ब वो है जिसमें ये ने लगा हुआ है, जैसे इसमें आने, सोने, लिखने, निकलने, आने, फिसलने, डूबने, जीतने, ये मैन वर्ब का काम करेंगे। इसके बाद मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दिया है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद जो कुछ बचता है उसको आप कंप्लीमेंट कहते हैं, तो उसको कंप्लीमेंट को आपको लास्ट में लिख देना, और फुल स्टॉप या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको वो कर देना है। चलिए इनको बनाते हैं। रेलगाड़ी आने ही वाली है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है और इसका सब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगानी है, तो रेलगाड़ी यानी द ट्रेन, द ट्रेन, ट्रेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या देख पा रहे हैं आप? है, और है के लिए क्या लगाना है आपको? इज। द ट्रेन इज, ये हो गया। इसके बाद अबाउट टू, अब आप लगा दीजिए अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू। और इसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या? जिसमें ने लगा है, आने मतलब आना, और आना के लिए कम। द ट्रेन इज अबाउट टू कम। हालांकि इस कम के लिए आप
अराइव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आने के लिए कम लगाते हैं या अराइव। हालांकि सिंटैक्स के नियम के अनुसार यहाँ पर अराइव आना चाहिए, लेकिन आप अगर कम भी लगा देते हैं तब भी सेंटेंस सही होगा। तो रेलगाड़ी आने ही वाली है कि इंग्लिश ये हो जाएगी द ट्रेन इज अबाउट टू कम। दूसरा देखते हैं, वह अब सोने ही वाला है। ये भी देखिए बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, ने के बाद ही वाला आ गया, यही है। बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मानी वह है, और वाला है यानी ये मेल है, तो इसके लिए वह के लिए क्या लगाएंगे आप, ही। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, और है के लिए इज, ही इज। इसके बाद अबाउट टू, ही इज अबाउट टू। इसके बाद मैन वर्ब, ये सोने मतलब सोना मतलब स्लीप, ही इज अबाउट टू स्लीप। और अब क्या बचती है इंग्लिश, अब, नाउ, ही इज अबाउट टू स्लीप नाउ। इसके बाद सेंटेंस तीसरा देखें, तब मैं एक पत्र लिखने ही वाला था। ये आ गया ने के बाद ही वाला। बनाए। सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं मतलब आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, और था के लिए क्या लगाना है आपको, था थी के लिए वाज, तो यहां पर आ जाएगा वाज, आई वाज। इसके बाद ये अबाउट टू, तो अबाउट टू, आई वाज अबाउट टू। इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखने, लिखना यानी राइट, राइट। अब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है क्या, एक पत्र। इन दो सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट नहीं था तो आपने नहीं लिखा था, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है एक पत्र, तो यहां पर ये आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर। और अब किसकी इंग्लिश बच गई है, तब, तब के लिए देन, ये कंप्लीमेंट होगा और ये चला जाएगा पीछे, यानी ये बन जाएगा आई वॉज अबाउट टू राइट अ लेटर देन। सेंटेंस नंबर 4, क्या आप स्कूल को निकलने ही वाले थे, तो ये ने के बाद ये आ गया आपका ही वाले, इसी का यूज है। सब्जेक्ट है आप, और हेल्पिंग वर्ब इसमें थे, और थे के लिए क्या लगना है, थे और थे के लिए वर। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस में क्या आगे लगा है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें अगर क्या पहले दिया होता है, तो आप जानते ही हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे लग जाती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है थे यानी बर, ये आप कहाँ लगाएंगे, आगे। तो ये हो जाएगा बर, बर। इसके बाद अब सब्जेक्ट आएगा आप, यू, बर यू। इसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू, बर यू अबाउट टू। अब इसके बाद मैन वर्ब यानी निकलना, और निकलना के लिए लगता है लीव, बर यू अबाउट टू लीव। क्या बच रहा है अब, स्कूल को, और को के लिए आप जानते हैं लगता है टू, तो टू स्कूल, बर यू अबाउट टू लीव टू स्कूल। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा बर यू अबाउट टू लीव टू स्कूल, क्या आप स्कूल को निकलने ही वाले थे। पांचवा, मेरे पापा अब आने ही वाले होंगे। देखिए ने के बाद ही वाले, इसी का यूज है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आया है होंगे, और होगा, होगी, होंगे के लिए क्या लगाना है आपको, शैल बी या विल बी। क्योंकि इसका सब्जेक्ट मेरे पापा हैं, अगर सब्जेक्ट आई या बी होता है तो शैल बी लगता है, और इनके अलावा कुछ होता है तो विल बी। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, मेरे पापा यानी माई, आप चाहें तो पापा भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो फादर भी लिख सकते हैं, तो मैं पापा लिख रहा हूं, माई पापा, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब होंगे, क्या लगेगा, विल बी, माई पापा विल बी। और इसके बाद अबाउट टू,
अबाउट टू, इसके बाद वर्ब आना, आने मतलब आना, कम, और इसके बाद अब काहे की इंग्लिश और बचती है अब, नाउ। देखिए स्टूडेंट, झिझकना नहीं है आपको, कंसंट्रेटली देखना है, समझना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा होगा कि आप जब इनको वीडियो देखते हैं कॉपी रखें, कॉपी पे नोट करते जाएं। ये मैंने आपके लिए ही लिखा है कि आप पहचान लिख लें, हेल्पिंग वर्ब लिख लें, फॉर्मूला लिख लें, एग्जाम्पल लिख लें, पॉज करके आप लोग लिखते जाएं, तो ये लंबे समय तक आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट, बच्चा फिसलने ही वाला था, ने के बाद ही वाला, इसी का यूज है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब उसमें था है, था के लिए आपको वाज लगाना है। चलिए, सब्जेक्ट बच्चा, द चाइल्ड, द चाइल्ड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब था के लिए वाज, ये है वाज, द चाइल्ड वाज। इसके बाद अबाउट टू, द चाइल्ड वाज अबाउट टू, द चाइल्ड वाज अबाउट टू। इसके बाद मेन वर्ब फिसलना, स्लिप, द चाइल्ड वाज अबाउट टू स्लिप, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट भी नहीं है, तो बस यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी द चाइल्ड वाज अबाउट टू स्लिप। नेक्स्ट, तब सूर्य डूबने ही वाला होगा, ये देखिए ने के बाद ही वाला, यही कह रहे ना सेंटेंस, ने के बाद ही वाला, ही वाले शब्द होते हैं, तो है ना। सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, दी सन। अब इसमें होगा, होगा हुए के लिए सेल भी या विल भी, अगर आई या बी सब्जेक्ट होता तो सेल भी लगता, और नहीं है तो विल भी। द सन विल बी, इसके बाद अबाउट टू, विल बी अबाउट टू। इसके बाद मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म भी लिख रहा है, डूबना मतलब सेट, दी सन विल बी अबाउट टू सेट। अब इसमें एक शब्द बच गया, तब, ये कंप्लीमेंट है, ये कहाँ चला जाएगा, तब के लिए देन, द सन विल बी अबाउट टू सेट देन। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, हम जीतने ही वाले होंगे, ये ने के बाद ही वाले, सब्जेक्ट है इसका हम, तो हम के लिए वी, और होंगे, ये होगा होगी, होंगे के लिए सेल बी या विल बी। अब चूंकि सब्जेक्ट इसका बी है तो इसमें क्या लगाएंगे आप, सेल बी, वी सेल बी सेल बी, और इसके बाद ये अबाउट टू। फ्रेंड्स, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए लाइट की सफिशिएंट रोशनी नहीं मिल पा रही, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा वीडियो, लेकिन आप उसको समझें मेरी प्रॉब्लम को। तो ये अबाउट टू, बी सेल बी अबाउट टू, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जीतना, विन, WIN, ऑब्जेक्ट है नहीं, और इसमें सब कुछ हो गया। तो ये एक इजी सा टॉपिक मैंने आपके लिए छांट कर रखा था, इससे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और फिर से एक बार कहूँ, जो भी आप वीडियो देखें उसको नोट जरूर करें, ताकि आप उसको अच्छे से समझ में आए। और यदि अगर आपको जरूरी नहीं है कि हमारी हर चीज अच्छी लग रही हो, अगर उसमें कुछ आपको मिस्टेक लगती है, कुछ लगता है आपको कि सर आप ऐसे इसमें और ये होना चाहिए, तो आप बाई कमेंट दीजिए, मैं उस पर प्रयास करूंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, बेल आइकन करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। इसी के साथ आप थैंक यू।